पोंछा लगाने का काम ऑफर हुआ था इन्हें। झाड़ू एंड पोंछा, स्वीपिंग एंड मॉपिंग का काम ऑफर हुआ था इन्हें। ठुकरा दिया, नहीं किया, खुद पे यकीन रखा और खुद पे यकीन रख के आज अपने लिए एक मुकाम खड़ा किया है। पिताजी इनके एलपीजी गैस सिलेंडर को बेचने का काम करते हैं। 5 भाई हैं, गरीब एंड हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। स्वीपर का काम ऑफर हुआ था, नहीं किया, खुद पे यकीन रखा। 24 year old, a boy from Aligarh, UP. Yes, I'm talking about Rinku Ruthless Singh, the king, the man of the movement, the guy who has shown if you believe in yourself, अगर आप खुद पे यकीन रखते हो, you can do whatever you want to do if you believe in yourself. Even if you have no resources, nothing, you have one thing about you. You have a passion, you have a self-belief, you have a determination, and you have a courage to do whatever you want to do. I'm talking about Rinku Singh, the sensation, the guy uh, who set the fire, who just almost won the game for KKR, almost won the game. Of course, KKR lost the game, but that doesn't matter as of now, because what matter is the story of Rinku Singh. 24 साल के हैं, अलीगढ़ से आते हैं, हम्बल गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। इन्होंने कहा था कि बहुत बार, बिकॉज आप इतने हम्बल, इतने गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट यार। योर फैमिली वांट्स यू टू स्टडी, they don't have a money for the basic things. They are struggling to make living out for themselves, for their family. और आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप स्ट्रगल करते हो। जो एक गरीब हम्बल बैकग्राउंड से आता है उनको पता है यार क्या स्ट्रगल रहता है, किन छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल रहता है। तो कोई बोले मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे ये सब करना, तो फैमिली क्या करेगी? एक आम फैमिली का क्या रिएक्शन होता है? रिंकू सिंह ने बताया था कि उनके पिताजी, दे यूज टू बीट हिम बिकॉज ही वॉज यूज टू प्ले क्रिकेट। वो यहाँ इधर उधर जाते थे, स्टडी में उतना ध्यान नहीं होगा ऑब्वियसली। जब आप क्रिकेट इधर उधर जाके टूर्नामेंट से खेलते हैं तो वो बोलते थे कि हमें बहुत मार पड़ती थी। घर पे आते थे, पिताजी बहुत पिटाई करते थे। सब स्ट्रगल देखा है भाई ने, छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल देखा है, लेकिन अपने ड्रीम नहीं छोड़ा। ड्रीम के पीछे भागे। छोटे कद के हैं, छोटा दाम, लेकिन बड़ा काम करके गए। 80 लाख में केकेआर ने इनको 2018 में खरीदा था। 2018 में इनको केकेआर ने 80 लाख में खरीदा था। 80 लाख में ये बिके। इनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। ही टोल्ड दैट इट वाज सच अ बिग अमाउंट कि किसी ने इतना पैसा परिवार में देखा नहीं था। लेकिन he did himself proud, his family proud। 18 में केकेआर में आए। ऑफकोर्स इन आउट रहे साइड से, उतने चांसेस नहीं मिले। लेकिन आपने देखा होगा ना, रिंकू सिंह 18 में आए, 19 में भी केकेआर में रहे। शायद जब केकेआर एक्सपेरिमेंटल स्टेज में जाती है ना, कोई टीम की क्वालिफाई नहीं हो रही है, व्हाट एल्स टू ट्राई, किस पोजीशन में कोई प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है, उस पोजीशन में उन्होंने रिंकू सिंह को ट्राई किया। लेकिन वो इन एंड आउट रहे साइड से, तो उतने चांसेस नहीं मिले। लास्ट सीजन इंजरी की वजह से पूरा सीजन स्किप हो गया। इस साल दोबारा ऑक्शन में केकेआर ने इनको ब्रॉड किया, खरीदा, और इस सीजन इन्होंने कम से कम 5-6 मैच खेल लिए, अच्छे कैमियो खेले। और कल तो भैया व्हाट अ नॉक मैन। अंडर प्रेशर 3 ओवर में 45-48 के अराउंड रन थे। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? यू एक्सपेक्ट कोई रसल जैसा प्लेयर आएगा, कोई धोनी जैसा प्लेयर होगा, कोई पुलाड़ जैसा होगा, हार्दिक पांड्या जैसा होगा, जो आएगा बड़ी बड़ी हिट्स लगाएगा एंड विल विन यू द गेम्स? नो, ऐसा नहीं था। रसल आउट हो चुके थे। रिंकू सिंह स्लॉग स्वीप नहीं करते हैं, रैंप नहीं मारते हैं, स्विच हिट नहीं करते हैं, और ना ही कोई बहुत हार्ड हिटिंग रेपुटेशन वाले लड़के थे। बिल्कुल नए फ्रेश प्लेयर जो अंडर 14 में, अंडर 16 में, अंडर 23 में यूपी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। यस, अंडर 16 से यूपी को प्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं। महज 16 साल की उम्र में इन्होंने अपना डोमेस्टिक करियर यूपी के लिए शुरू कर दिया था। लिस्ट ए करियर 2014 में इनका स्टार्ट हुआ। मात्र 16 ईयर ऑफ एज में इन्होंने स्टार्ट किया। फर्स्ट लिस्ट एक सिंपली मीन्स की लिमिटेड ओवर डोमेस्टिक इंडिया का फॉर्मेट होता है। और फिर 2016 में 18 साल की उम्र में इन्होंने रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया यूपी के लिए, और 2018-19 में 803 रन बनाए यूपी के लिए रणजी ट्रॉफी में, और टॉप स्कोरर रहे यूपी के, और एक अच्छे रिदम में रहे। आईपीएल में भी इनको केकेआर ने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देख के उठाया, उतना नहीं खिलाया, लेकिन अब की बार खिलाया। 5 मैच लगातार खेलते आ रहे हैं। गन फील्डर, अ लाइव वायर, probably one of the best fielder. Yes, probably one of the best fielder, because if you have seen कितने वो, he gave it all on the field. It's like he has nothing else to offer. 100 से भी ऊपर अपना दे देते हैं। और
कल देखिए स्टोइनिस का लास्ट ओवर था, 22 रन थे। पहले गेंद वाइड की स्टोइनिस ने, लॉन्गर साइड ऑफ द बाउंड्री थी, रिंकू यादव स्टिल रहे, चौका मारा, फिर मिड विकेट ऊपर से छक्का मारा, फिर डबल निकाला, फिर एक डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की तरफ छक्का मारा। एंड अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट बॉल पे जब 3 रन चाहिए थे 2 गेंद में, एवरीवन थॉट दैट ही माइट हैव डन द जॉब, बट it was a good shot, but he wasn't in a full control. But Evan Lewis took one heck of the catch. It required one heck of the catch to end that mesmerizing knock of Rinku Singh. But this is only a beginning. If you are KKR fan, if you are Indian cricket fan, if you are cricket fan at all, you would be excited to see a talent like a guy like Rinku Singh coming into the scene and making it count, owning the big stage, making it count and putting up a show. जब अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रिंकू सिंह की टेक्निक के बारे में, वो किस प्रकार के प्लेयर हैं, व्हाट एल्स टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम गोइंग फॉरवर्ड। देखिए छोटे कद के हैं, हाँ क्रिकेट वो गेम है जहाँ पे छोटे कद से आपको कोई नुकसान नहीं होता, अनटिल अनलेस आप सीम बॉलर हैं तो आप अपने हाइट को यूज़ कर सकते हो टू गेट द बाउंस आउट ऑफ द डेक। ये बास्केटबॉल नहीं है, ये रग्बी नहीं है, ये वॉलीबॉल नहीं है, यहाँ पे बैट्समैन की छोटी हाइट से कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर ब्लास्टर इतने छोटे थे, कितने रन, कितने गेंदबाजों को पीटा उन्होंने। द ग्रेट सुनील गावस्कर कितने छोटे थे, कितने गेंदबाजों को पीटा उन्होंने। रिंकू सिंह भी छोटे हैं लेकिन बड़ा धमाका करते हैं और करके दिखाया है। और बैटिंग बिल्कुल सही है। देखिए जिस नंबर पे ये आते हैं बहुत प्रेशर में रहता है। आप जिस नंबर पे आते हो, आप इफ यू हैव टू बी हार्ड हिटर, यू हैव टू गो फ्रॉम द बॉल वन। इवन जो रेप्यूटेड हिटर हैं गेम के वो भी टाइम लेते हैं। लुक एट स्टोइनिस नीचे आते हैं फिनिश करने गेम, वो अपना समय लेते हैं, वो 8-10 गेंद अपने लिए लेते हैं, सेट होते हैं, फिर मारते हैं। सेम फॉर द पोलार्ड, टाइम लेते हैं फिर मारते हैं। सेम फॉर द हार्दिक पांड्या, पहली बॉल से मारते हैं, बहुत बार टाइम लेते हैं फिर जाके मारते हैं। सेम फॉर द धोनी। तो एक रेपुटेशन होती है, इवन इफ यू आर हार्ड हिटर इन द क्रिकेट लाइक रसल, दे ऑल टेक देयर टाइम। लेकिन रिंकू सिंह वो बल्लेबाज हैं जो आते ही अपना गेम शुरू कर देते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि वो हार्ड हिटर हैं, वो ऐसे ही नॉक्स खेलेंगे आगे जाके 200 प्लस स्ट्राइक रेट, 250 और 300 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। नो, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम रिंकू सिंह, बट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम रिंकू सिंह इज सच काइंड ऑफ क्रूशियल नॉक। एक होता है ना दिल खोल के खेलना, टू गिव इट ऑल, टू हैव दैट पैशन। और देखिए पैशन होना एक चीज़ है, अच्छी बात है, लेकिन इनके पास वो स्किल भी है। उन्होंने अंडर प्रेशर में कल करके जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट ही कैन डू, व्हाट ही कैन अचीव फ्रॉम द बैकग्राउंड ही केम, द जर्नी ही हैज हैड। What a story, yaar! What a story! I think it's a story we all should cherish. We all should celebrate. What a knock! I think it's just a beginning of Rinku Singh. We're gonna see much more of him, much more of this guy. What a knock, yaar! What a knock! I think such kind of knock define you as a player. They are defining moments in your career, and he's only gonna go forward. He's if he keeps on working hard, which he's a very hard working guy. So this is just a beginning. अरे बहुत ऊंचाई छूने वाला है, छोटे दाम में बड़ा काम किया है भैया। व्हाट अ नॉक! रिंकू रूथलेस सिंह, द मैन ऑफ द मोमेंट। हैट्स ऑफ टू यू।